प्रश्न पूछा गया है कि ईश्वर जब सब जगह मौजूद ही है तो फिर उसे पा लेने में दुविधा क्या है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ईश्वर के संबंध में मेरे क्या विचार हैं? यह सवाल थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि शायद ईश्वर अकेली एक ऐसी अनुभूति है जिसके संबंध में कोई विचार नहीं हो सकते, और जो ईश्वर के संबंध में विचार करता होगा उसका ईश्वर से कोई मिलना नहीं हो सकता, और ईश्वर के संबंध में सोचने का कोई उपाय भी नहीं है। ईश्वर को हम अपने सोचने का औचित्य, अपने सोचने का विषय नहीं बना सकते, और जब तक हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब तक ईश्वर का हमें कोई पता भी नहीं लग सकता। तो पहली तो कठिनाई यह है कि ईश्वर के संबंध में कोई विचार, कोई धारणा नहीं हो सकती है। धारणाएं तो बहुत हैं। ईसाई की धारणा है, हिंदू की धारणा है, बौद्ध की धारणा है, और बहुत बहुत लोगों के बहुत विचार हैं, लेकिन कोई भी धारणा परमात्मा तक नहीं पहुंचाती है और ना ही पहुंचा पाएगी। जहां तक मनुष्य का विचार है वहां तक यह मैं का भाव मौजूद है, और जहां तक मैं हूं यह भाव रहता है वहां तक परमात्मा के होने की कोई संभावना ही नहीं है। मुझे मिटना पड़े, मुझे खोना पड़े, मुझे समाप्त होना पड़े तो ही शायद उसे मैं जान पाऊं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण वचन है। उन्होंने कहा है, जो अपने को बचाएगा वह अपने को खो देगा, और वे जो अपने को खो देते हैं वे अपने को बचा लेते हैं। ईश्वर के संबंध में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो ईश्वर को जानने चलेगा उसे अपने को खोना पड़ेगा, अपने सारे विचारों को, अपनी सारी मान्यताओं को, अपने सारे विश्वासों को सब खो देने पड़ेंगे, और अंततः अपने को भी खो देना पड़ेगा, तो ही वह परमात्मा को जान लेने में समर्थ हो सकता है। तो इसीलिए यह बात थोड़ी कठिन है। ईश्वर के संबंध में विचार दो कारणों से कठिन है। एक तो इसलिए कि ईश्वर का कोई विचार नहीं हो सकता है, और दूसरा इसलिए कि ईश्वर के समक्ष मैं नहीं हो सकता हूं। जहां तक मैं हूं वहां तक ईश्वर प्रकट नहीं होगा। मुझे मिटना होगा, जैसे बीज मिट जाता है जमीन में और तब ही वृक्ष पैदा होता है। बीज बना रहे तो वृक्ष कभी भी पैदा नहीं होगा। बीज के मिटने से ही वृक्ष का जन्म होता है। मनुष्य के मिटने से ही परमात्मा का प्रारंभ होता है। जहां तक मैं हूं वहां तक उसका कोई पता ना चलेगा, क्योंकि यह जो मैं है वही बाधा है, मैं ही रुकावट है। इस मेरे के कारण ही उसका पता नहीं चल पा रहा है। वह कहीं दूर नहीं है कि मुझे कोई यात्रा करनी है उसे खोजने की। वह कहीं छिपा हुआ नहीं है कि मुझे उसे उघाड़ना है। तो मेरे चारों ओर जो है, मेरे भीतर जो है, मेरे बाहर जो है, उस समग्र का नाम ही ईश्वर है। इसलिए इंच भर का फासला भी नहीं है जो मुझे पार करना पड़े। आंख भी खोलने की जरूरत नहीं है उसे जानने के लिए, क्योंकि आंख के भीतर जो है वह भी वही है। प्रकाश की भी जरूरत नहीं है उसे पहचानने के लिए, क्योंकि अंधेरे में जो है वह भी वही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फिर बाधा क्या है, फिर अड़चन क्या है, फिर कौन सी चीज रोक लेती है कि हम उसे जान नहीं पाते। यह बहुत ही अजीब बात है कि हमारे विचार ही बाधा हैं, अर्थात हम ही बाधा हैं। कोई और बाधा हो तो हम तोड़ दें, कोई दीवार हो तो हम गिरा दें, कोई दरवाजा बंद हो तो हम खोल दें, कोई दिया ना जल रहा हो तो हम जला दें। परंतु कठिनाई यह है कि हम ही बाधा हैं।
इसलिए चाहे तपश्चर्या करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, और अगर फिर भी मैं मौजूद है तो मेरी सारी तपश्चर्या व्यर्थ हो गई, मेरी सारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई, मेरी सारी पूजा व्यर्थ हो गई। जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक पहुँच पाना असंभव है, क्योंकि यह ख्याल कि मैं हूँ, ईश्वर को रोकने वाला यही ख्याल है। जैसे समुद्र की किसी लहर को यह ख्याल आ जाए कि मैं हूँ, तो उसका यह ख्याल ही उसे समुद्र से तोड़ देगा। अगर कोई लहर यह समझ ले कि मैं हूँ, तो वह तत्क्षण अलग हो गई सागर से। फिर सागर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लहर को तो बस यह जानने की ज़रूरत है कि मैं नहीं हूँ, तो ही वह जान सकती है कि मैं सागर हूँ। तो इसी प्रकार आप भी इस मैं को पहचानने का प्रयास करें कि मैं नहीं हूँ, तो ही परमात्मा प्रकट हो सकता है, तो ही आप पहचान सकते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही है और कुछ नहीं, बस वही एक परम ऊर्जा। हरिओम तत् सत।